दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के छठे सम्मन पर भी पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सम्मन गैर कानूनी है, जांच एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मन का हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए छठी बार सीएम केजरीवाल को सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने वहां नहीं जाने का फैसला लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से सम्मन को गैर कानूनी बताया गया है। तो वहीं ईडी के सम्मन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कानून संगत है हम जवाब दे रहे हैं। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश सम्मन जारी करने के पहले। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी। चुनाव कैसे, जब गलत तरीके से उनका मेयर बना था, उन्होंने चुनाव में धांधली की थी, ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। वहीं ईडी के सम्मन को आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बता रही है। आपका कहना है कि ईडी के सम्मन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी खुद कोर्ट गई है, ऐसे में ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, न कि बार बार सम्मन करे। देखिए, जब ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट जा चुका है और 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी पेश भी हुए थे वर्चुअली, 16 मार्च को भी होंगे। हम कोर्ट का और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। इस केस में जो भी फैसला होगा उसका पालन करेंगे हम। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज ईडी की ओर से शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल ने भेजे गए सम्मन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और ये मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा। ऐसे में वो अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ हैं। देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के छठे सम्मन पर पेश न होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने यह माना कि सम्मन सही है और उन्हें पेश होना चाहिए। सम्मन को गैर कानूनी कहना न्यायालय की अवमानना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जांच एजेंसी की रडार पर हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आबकारी शराब नीति मामले में 6 समन सीएम केजरीवाल के लिए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से एक भी समन को सीएम ने नहीं माना। वहीं 19 फरवरी के दिन भी अरविंद केजरीवाल छठे समन पर पेश नहीं हुए, जिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आईपीसी के अनुच्छेद 174 के अनुसार अदालत ईडी के समन को स्वीकार करती है। इसके बावजूद भी सीएम केजरीवाल का इसे अवैध बताना अदालत का अपमान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लगातार ईडी के समन भेजे जाने के बावजूद जांच से भागना कानून का अनादर करना है। जांच एजेंसी के सामने पेश न होकर अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं और जिस सम्मन को वो गैर कानूनी बता रहे हैं, हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कहता हूँ कि धारा आईपीसी 174 के तहत किसी भी सम्मन के सामने पेश न होना क्रिमिनल ऑफेंस है और वो क्रिमिनल ऑफेंस वो कर चुके हैं और उसी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सीपीसीआर 204 के तहत इनको बुलाया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। तो सम्मन तो गैर कानूनी नहीं है, कानूनी है। ये बात की पुष्टि हो गई, ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। लेकिन जानबूझकर उस सम्मन से बचना, भागना, समय व्यतीत करना, ये अरविंद केजरीवाल जितना कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने कमीशन खाई है, दलाली खाई है। उनके साथियों ने भी दिल्ली की जनता को लूटा है। इसलिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में है और अरविंद केजरीवाल को भी अपना हश्र पता है। लेकिन कितनी देर बचेंगे? अल्टीमेटली आपको जांच एजेंसी के सामने जाना ही पड़ेगा और वहां जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं सचदेवा ने आगे कहा कि आईपीसी के अनुच्छेद 174 के अनुसार माननीय न्यायालय ने भी अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भेजा गया समन वैध है और अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग देना चाहिए। समन को गैर कानूनी कहना जांच एजेंसी से भागना है। ये सब अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को दर्शाता है।
आईपीसी 174 के तहत वो नहीं गए, क्रिमिनल ऑफेंस किया। उसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 204 के तहत उनको बुलाया कि भाई आप सम्मन पे पेश क्यों नहीं हुए। ये दोनों विषय अलग है। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, आप सम्मन पे पेश होना चाहिए था, वो सुनवाई अलग चलेगी। सम्मन कानूनी है, इस बात का तो पुष्टि न्यायालय ने भी कर दी। अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी न्यायिक सलाहकार हैं उनको मैं सलाह देता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ लें। आप बार बार क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। ईडी जो अपनी जांच कर रही है उसका जवाब आपको ईडी को देना है। उसमें कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप हमने उससे उस घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो पूछ रहे हैं जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे। ईडी अपना काम कर रही है, आप ईडी के सामने पेश हुए। दिल्ली की जनता शराब की घोटाले की सच्चाई जानती है। एक बार जांच एजेंसी को बता दीजिए, उसके बाद जांच एजेंसी अपना काम करेगी। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी देखा गया कि जांच एजेंसी अपना कार्य कैसे करती है। दिल्ली के सीएम का कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जानबूझकर कोर्ट में कॉन्फ्रेंस मोशन लाया गया ताकि मामला लंबा खींचे। वहीं हेमंत सोरेन ने 10 समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पेश होना पड़ा। जवाब नहीं मिलने पर उन्हें जेल भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।